एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी एग्ज़ाम के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के बारे में चर्चा करी थी। आज इस वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के बारे में बात करेंगे कि जीएस पेपर 3 का सिलेबस क्या है और जीएस पेपर 4 का सिलेबस क्या है। तो जीएस पेपर 3 के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर 3 के बारे में। जीएस पेपर 3 के बारे में सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जीएस पेपर 3 का सिलेबस क्या है। जीएस पेपर 3 भी 250 मार्क्स का होता है। ये भी पेपर जो है कुल इसके जो अंक है वो 250 होते हैं और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। जीएस पेपर 3 में मुख्यतः 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो इसी पेपर में आते हैं जीएस पेपर 3 में। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जीएस पेपर 3 के बारे में तो इसमें आता है इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इसकी एकमात्र सबसे अच्छी बुक है रमेश सिंह सबसे बढ़िया बुक है अर्थव्यवस्था के लिए। रमेश सिंह सबसे बेस्ट बुक है अर्थव्यवस्था के लिए, रमेश सिंह। आप एक बुक ये पढ़ लेंगे आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक की, जिसे हम लोग बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक, विज्ञान साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो साइंस एंड टेक की कोई मार्केट में इतनी अच्छी बुक नहीं है, लेकिन आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ले सकते हैं। वो साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी है। बाकी इसके लिए करंट अफेयर आपको कवर करनी पड़ेगी। इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा ये काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है, इसको कवर करने में आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए कोई बुक नहीं है। आप अगर चाहें तो दृष्टि आईएएस की कोई बुक ले सकते हैं, वो बेस्ट है इसके लिए। और बाकी ये सारा करंट अफेयर बेस है। करंट अफेयर आप कवर करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप कोई संस्थान में आपने कोर्स लिया है जीएस फाउंडेशन कोर्स, तो वहाँ उसके आप क्लास नोट्स आपके लिए काफ़ी रहेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग चौथे सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो उसको हम लोग कहेंगे, चौथा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर हम बात करें तो आप इसके लिए फ्लिपकार्ट पे डालेंगे आंतरिक सुरक्षा बुक। अशोक कुमार की एक बुक है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी बुक बताई जाती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अशोक कुमार की बुक है, अशोक कुमार की बुक आप ले सकते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए, काफ़ी बढ़िया बुक है। तो ये आपके कुल 4 सब्जेक्ट हो गए। अब अगर हम लोग 5वें सब्जेक्ट के बारे में बात करें जो इस पेपर का लास्ट सब्जेक्ट है 5वां, उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जीएस पेपर 3 का, पर्यावरण। इसके लिए टॉपर्स के द्वारा बताया गया है शंकर आईएएस की आप बुक ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी इसके लिए बुक बताई जाती है शंकर आईएएस आप पढ़ सकते हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। ये रहा आपका जीएस पेपर 3 का फुल डिटेल सिलेबस। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 4 के बारे में कि जीएस पेपर 4 में क्या है। जीएस पेपर 4 में आता है एथिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं नीति शास्त्र। एथिक्स जिसको हम लोग कहते हैं नीति शास्त्र।
नीति नीति शास्त्र, इसमें एक ही सब्जेक्ट आता है नीति शास्त्र, मोरालिटी बोलते हैं जिसको हम लोग, एथिक्स। तो इसके लिए आप अगर बुक देखेंगे तो एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, इसके लिए काफ़ी अच्छी बुक बताई जाती है लेक्सिकॉन की, तो आप उस बुक को जो है प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी सफिशिएंट बुक है नीति शास्त्र के लिए। बाकी आपको आप अगर जब PYQ देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उससे भी काफ़ी हेल्प से क्वेश्चन का पैटर्न जाके क्वेश्चन को कर सकते हैं। नीति शास्त्र के लिए लेक्सिकॉन की बुक है, वो आपके लिए सफिशिएंट है और काफ़ी अच्छी बुक है। ये रहा आपका फुल डिटेल GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4 का सिलेबस फुल डिटेल कि इन पेपर के सब्जेक्ट क्या हैं और सिलेबस क्या है। तो और सबसे मेन चीज़ है UPSC मेंस और प्री के लिए, तो आपको PYQs जरूर देखने होंगे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप 10 साल के अगर PYQ लगा लेते हो, 10 साल या 11 साल के, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि UPSC क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। PYQ देखने से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो आप PYQ प्री और मेंस के, प्री के भी मेंस के भी दोनों के देखिए, उनको आंसर राइटिंग करिए और फिर एनालाइज करिए कि आपकी क्या गलती है, अपनी गलती को सुधारिए। तो आज के लिए यही, अगले वीडियो में मिलते हैं आपको कि और क्या क्या UPSC मेंस में होता है और इंटरव्यू में कितने मार्क्स का पेपर होता है और क्या क्या होता है। इसका भी अगर देखा जाए तो 250 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें भी कुल 3 घंटे ही मिलेंगे आपको। तो ये बात रही, तब तक के लिए जय हिंद।